मेरे गांव का नाम बसुका है और मेरा गांव बदनाम नहीं है, यहाँ के लोग बदनामी फैला रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि यदि आप नृत्य कला करती हैं तो आपके बच्चे पैदा कहाँ से हुए? अगर बच्चा पैदा हुए तो बिन बाप का तो बच्चा हो नहीं सकता। जिस टाइम नमाज इबादत यानी पूजा का समय होता है, भगवान अल्लाह ईश्वर को याद करने का समय होता है, उसी समय ये लोग कभी नाच मुजरे की आड़ में ये लोग एक दो के साथ 10-10 आदमी चले जाते हैं। जब आप कर रही थी मुजरा उस समय नहीं गंदा काम नहीं हो रहा था, उस समय कुछ नहीं हो रहा था। अब कब से हो रहा है ये आपको कुछ पता है? सैकड़ों सालों से यहाँ पर मुजरे के नाम पर इस गांव में, ये गांव जो है यहाँ पर कई दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे मुजरा देखने के लिए। लेकिन ये मुजरा की आड़ में अब यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये सारे लोगों को सच्चाई पता चल गई। वजह यह है कि आज से 4 महीने पहले एक वीडियो वायरल होता सोशल मीडिया पर, जो कहें तो गंदा वीडियो। आप समझ सकते हैं गंदा वीडियो का मतलब, जिसके जरिए सच्चाई पता चलती है इन लोगों को। कहीं ना कहीं ये लोग बाहर से तो फोर्स कर रहे थे, लेकिन तब तक नहीं सच सामने आया जब तक वो वीडियो नहीं वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद सारे लोगों को पता चल गया। जब वो वीडियो दूसरे गांव में पहुंचा तो सारे गांव के लोगों से बातचीत करते, ये आपके गाँव की घटना है, ये आपके गाँव में ऐसा कुछ चल रहा है। सारे लोगों को तब जाके पता चला पूरे तरीके से सच्चाई। अब ये महिलाएँ हैं जो पूरे तरीके से ये विरोध कर रही हैं कि ये चीज़ें जो हैं मुजरा के नाम पर वैश्यावृत्ति जो हमारे गाँव में हो रही है वो चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। ये अब अच्छे समाज में रहना चाहती हैं, उस दलदल से, उस कचरा से, वो जैसा समाज है उस समाज से निकल कर ये लोग अच्छे समाज में रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चलिए, मेरा नाम सायरा है। बिल्कुल, चलिए, लेकिन मैं गांव का नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि गांव का नाम बताने में शायद आप लोग भी नहीं, मैं देखिए, मैं इसके लिए विरोध कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आज जिस तरह से अपने गांव का नाम ले रही हूँ उसी तरह हमेशा लेती रहूँ। मेरे गांव का नाम बसुका है और मेरा गांव बदनाम नहीं है, यहाँ के लोग बदनामी फैला रहे हैं। मुझे फ़ख्र है अपने गांव पर कि मेरा गांव मेरे साथ है और इस गंदगी को दूर करने के लिए हम सब एक हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जब गांव से बाहर निकलती होंगी तो आपसे अगर बातें होंगी इस चीज़ को लेकर कि आप लोग जानते होंगे कि तो बसुका के गांव की हैं जी, तो जरूर एक बार लोगों का नजरिया बदल जाता होगा। तुरंत दूसरे नजरिए से ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं, घिनौनी नज़र से देखते हैं, कभी कभी हंसते भी हैं, पीठ पीछे बातें भी करते हैं। तो उसके लिए क्या करें? क्या महसूस होता है उस समय? तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मन तो कभी कभी ऐसा भी होता है या तो यहाँ से जाएं या तो आत्महत्या कर लें, क्योंकि हमें भी इस चीज़ का हक है कि जिस प्रकार सभी निवासी गांव के जिस प्रकार अपने गांव का नाम फ़ख्र के साथ दुनिया में ले रहे हैं, हम भी अपने गांव का नाम इज़्ज़त के साथ दुनिया समाज में लाएं और अपने गाँव से पहचाने जाएँ। पर इनके चलते इस चीज़ में आपत्ति हो रही है। सैकड़ों सालों से आपके गांव में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये पता चलता है कि मुजरा के नाम पर ऐसा कुछ हो रहा है। आप लोगों को कब पता चला इसके बारे में? अश्लील वीडियो वायरल होने लगे, हमारे घरों के आसपास जितने भी बच्चे हैं वो बिगड़ने लगे और सबसे ज़्यादा तो गांव वालों ने पहले इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि गांव वाले आए दिन रोज़ इस चीज़ का तमाशा देखने लगे। बाहर से गाड़ियां मंगाई जाती हैं, गाड़ियों में भर भर के 10-10, 20-20 लोग आते हैं, कभी रात को फायरिंग कर देते हैं, कभी नाच मुजरे की आड़ में ये लोग एक दो के साथ 10-10 आदमी चले जाते हैं। तो ये चीज़ें, कभी किसी का दरवाज़ा पीट दिया, वैश्या का समझ के उनका दरवाज़ा पीट दिया। देखिए, ये लोग गृहस्थी माहौल के बीच में ही इनका भी घर है, हमारे अगल बगल में भी घर है, तो हमें बहुत इस चीज़ की जो है परेशानी होती है। जिस टाइम नमाज इबादत यानी पूजा का समय होता है, भगवान अल्लाह ईश्वर को याद करने का समय होता है, उसी समय ये लोग वैश्यावृत्ति और तबला हारमोनियम बजाने लगती हैं, लाउड स्पीकर करने लगती हैं और तो और चिल्लाने लगती हैं, बाहर से बुलाए लोगों को से भी अश्लील चिल्लम चिल्ली करने लगती हैं। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल, इस चीज़ के लिए हम हमेशा खड़े हैं और हमेशा इसका विरोध करेंगे। आपके समाज के ही लोग हैं वो, क्या उनको नहीं पता है कि ईश्वर की पूजा की जाती है, अल्लाह को हम याद करते हैं? आप उनसे कलमा पूछिए ना, पहला कलमा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें पता नहीं। उनसे आप पूछिए ना कि तीसरा कलमा, दूसरा कलमा क्या है, और दरूद शरीफ किसे कहते हैं, अल्लाह की इबादत की कैसे जाती है, कौन से नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं। वो तो अपने शरीर को बेचने में मस्त है, मग्न है, मदहोश हैं, उसी चीज़ पे पैसे कमा रहे हैं वो। उन लोगों के पास बच्चे भी हैं? जी बिल्कुल, बच्चे हैं। और बच्चे, आप देखिए, यही चीज़ वो बार बार छिपा रही हैं, ये छिपा रही हैं कि जब आप उनसे पूछेंगे कि देखिए आपने शादी कर ली, तो हम कलाकार हैं, इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे कि तवायफ शादी ही नहीं करती। अरे कौन से युग में जी रही हो, आज की युवा हो या कल की युवा हो? आज क्यों जींस पैंट पहन रही हो? पहले की जो औरतें पहनती थी वो कपड़े पहनो जब तुम पहली की तवायफ हो। तो देखिए, बात यही है कि जब आप उनसे पूछेंगे कि आपकी शादी हो गई तो हम कलाकार हैं। क्या श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, इनसे भी बड़ा कोई कलाकार है क्या? इनसे भी बड़ी डिग्री किसी के पास है
इनसे भी सम्मानित लोग हैं कोई दुनिया में? ये कौन से टाइप की कलाकार हैं? अगर आप कलाकार हैं तो अपने कलाकार को और उन्नति पर लेकर जाइए, हाई हाई लेवल पर चलिए और दिखाइए साबित करके कि आप बसुका से इतनी बड़ी कलाकार निकली हैं। पर आप बंद कमरे में कलाकारी दिखाएंगी, आप बाहर के लोगों को बुलाकर कलाकारी दिखाएंगी, अश्लील वीडियो बनाकर कलाकारी दिखाएंगी। आप क्या समझती हैं कि आपके बच्चे आपके इसी अश्लील माहौल में जो पल रहे हैं हमारे बच्चे भी पलेंगे? नहीं पलेंगे। हम हमेशा इज्जत के लिए मरते थे और हमेशा इज्जत के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। चलिए बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप लोग किस तरीके से? देखिए एक चीज़, एक और मामला है कि वो कहती है कि हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है किसी संस्थान के नाम आपसे भैया, जहाँ पर नाच गायन ये सारी चीजें होगी, बच्चों को सिखाया जाएगा। आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है और मेरे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये विनती करती हूँ कि कृपया करके उनकी पहले आप संस्था देख लीजिए कि बसुका में कौन से एरिया में, कौन से कोने में, हवा में, आसमान में या बीचों बीच कहाँ संस्था है। आप संस्था की जांच करिए। कागजात है कुछ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कैमरे के सामने थोड़ा सा आप करिए, मैं चाहूँगा कैमरे के सामने यहीं से दिखे कि क्या चीज़ें हैं और थोड़ा सा बताइए आप उस बारे में। दरअसल यह है क्या कि जब 4 महीने पहले जीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया तो उसके बाद उन्होंने फर्जी तरीके से एनजीओ का, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया और ये रजिस्ट्रेशन में दिया है नित्य संगीत वंदना एवं गायक कलाकार सेवा समिति बसुका। और इस रजिस्ट्रेशन में लगभग 11 लोग हैं जिसमें सेक्रेटरी बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, कोषाध्यक्ष बनते हैं और बाकी सदस्य बनते हैं। चूँकि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है, ये रजिस्ट्रेशन किसी वेश्यावृत्ति या मुजरा का ये लाइसेंस नहीं है, बल्कि ये बच्चों का सिखाने का लाइसेंस है। इन्होंने जब इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराया तो हम जब एसडीएम सेवराई के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो भाई जो जिस चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराएगी, तो हमने क्या बाइलॉज बनारस से लाया और इस बाइलॉज में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि इस चीज़ गांव जो है कि इस मुजरा इसमें देखिए इसमें ये पूरे आपको इसके 27 मेरे ख्याल से 30 नियम मिलेंगे। 30 नियम में संस्था के माध्यम से गायन, वादन, नृत्य व संगीत के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना तथा संचालन करना, ठीक। और इसमें दिया हुआ है गरीब, असहाय परिवार के कलाकारों को निःशुल्क का मतलब समझते हैं ना आप? फ्री निःशुल्क प्रशिक्षण देना तथा उनके रोजगार हेतु प्रयास करना। तो आप इस संस्था के अकॉर्डिंग आप इनसे जांच करिए, इनसे निकलवाइए कि ये किस एनजीओ, जिस एनजीओ से इन्होंने कागज़ बनवाया है हम उसी एनजीओ से ये कागज़ निकलवा कर लाए हैं और वो एनजीओ कहीं ऐसा नहीं देता है, साबित करता है या इसमें लिखता है कि आप घर के अंदर नाच मुजरा करके वैश्यावृत्ति कर सकती हैं। बिल्कुल। इस मामले को लेकर आप लोगों ने यहाँ के डीएम एसपी से आप लोगों ने मिला जी? क्योंकि देखिए जब ये कह रहे हैं कि हमने संस्थान खोल के रखा है, इस नाम से हमारी संस्था चल रही है, तो डीएम एसपी तो इस चीज़ की जाँच करेंगे कि आखिर ये संस्था चल रही है, तो क्या वो चीज़ें हो रही है या नहीं? अभी नहीं हो रही है। एक मिनट देख लीजिए कि आप कह रहे हैं कि इस बारे में, तो जिला अधिकारी को हमने हमारे गाँव के वासियों ने पत्रक के माध्यम से अवगत कराया कि हमारे गाँव में ये कार्य हो रहा है। तो उसी के पश्चात सेवराई एसडीएम को फोन पे तत्काल ही उन्होंने फटकार लगाते हुए बोला कि गांव में मुजरा या वैश्यावृत्ति जैसा भी काम होता है तो 4 महीने से रुका हुआ है और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। बिल्कुल। चलिए उम्मीदें हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि आपके रहते हुए तमाम सारी लोगों को उम्मीदें हैं कि अब योगी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है। और भी लोग हैं, मैं सबसे बात करना चाहूँगा। आप इसी गाँव से हैं? हाँ, इसी गाँव से हैं। मुझे पता चला कि अभी मुझे किसी ने बताया कि आप भी पहले मुजरा में शामिल थे, मुजरा करते थे। हाँ, करते थे। कब से मुजरा करती थी? बहुत व्यस्त हो गया, ट्यूशन बड़े समय छोड़े हो गए सब, लेकिन मैंने इसको चाहती गंदा काम ये लोग कर रही बंद हो जाए। ये बंद जब आप कर रही थी मुजरा उस समय नहीं गंदा काम नहीं, गंदा काम नहीं हो रहा था उस समय, कुछ नहीं हो रहा था। अब कब से हो रहा है ये आपको कुछ पता है? पता हो रहा है कि ये साल भर 2 साल से पहले ये होने लगा, यह गंदगी फैलने लगी। इसके पहले मुजरा ही होता था। मुजरा क्या होता है, आर्मी भी लोग करती थी। हाँ, हम लोग के समय बात नहीं थी, इन लोग के समय सब बात हो रही है। क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं देखिए आपके समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन जो है, कहीं ना कहीं अगर वो लोग वीडियो देखेंगे तो आपसे पूछेंगे मम्मी ये तो अपने गाँव की है जी। अगर पहचानते होंगे तो कहेंगे मम्मी अपने गाँव की, अपने गाँव में ये क्या चल रहा है। जो बच्चा समझदार है वो तो समझ जाएगा कि आखिर क्या चल रहा है हमारे गाँव में। तो उस समय तो आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने बच्चे को जवाब नहीं दे पाएंगे। अब वो क्या, वो सच भी देखेंगे तो हमें तो झूठ बोलना ही ना पड़ेगा कि क्या है, वो कौन है, चाहे क्या हो रहा है। अब बच्चों का फ्यूचर है हमारे हाथ में, तो अब हम चाहे उसको बनाएं चाहे बिगाड़ें। तो इसलिए हमें अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग डीएम साहिबा से भी अनुरोध है कि वो हम लोगों के गांव की जांच करवाएं, सर्वे करें,
अन्यथा यहाँ पे बहुत विवाद आगे बढ़ता जा रहा है, कोई पीछे अब हो नहीं रहा है। छोड़े हुए 30-40 साल हो गए। 30-40 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो आज वो इसी लाइन से हो करके गुजरी हैं, तो वो होते हुए, इस लाइन में होते हुए आज वो ये चाहती हैं कि अब हमारी नस्ल गंदी ना हो, अब वो इस चीज़ को ना करे। जब माँ के हाथ में जलन होती है, माँ जब हाथ जला लेती है, तो वो चाहती है कि जिस जलन से मैं पीड़ित हूँ वो मेरी बच्ची के साथ ना हो। तो वो भी वही हम लोग चाह रहे हैं जो पहले हुआ 10 साल 20 साल 50 साल वो हो गया, दौर बीत गया ना। सरकार कौन सी सरकारें बदल गई, सरकारें बदल गई ना। तो आज के साथ हम जीना चाहते हैं, आने वाले कल के लिए हम सोचना चाहते हैं और आगे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं। तो क्या हम गलती पर हैं, क्या हम बेबुनियाद हैं? यही मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि हमारी गरिमा, हमारी इज्जत और इन औरतों के जो दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं, जो तकलीफ़ों से ये दिन रात जूझ रही हैं, इनकी गरिमा को समझें, इनकी तकलीफ़ों को समझें और इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लें। और देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप, मैं प्रशासन से भी ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको गांव पे डाउट है, प्रधान पे डाउट है, तो मैं ये खुल्लम चैलेंज करना चाहती हूँ अपने सभी अधिकारी लोग को कि केवल कागजी कार्रवाई करके अपना फैसला सुना दें। मैं पूरी यकीन के साथ कह रही हूँ कि ये जो संस्था के ढोंग पर ये अपनी वेश्यावृत्ति कर रही हैं, वो संस्था खड़ी होकर खुद ये कहेगी कि ये फर्जी है और इल्लीगल है। बिल्कुल, चलिए, इतनी सारी उम्मीदें हैं। ये प्रधान पुत्र हैं, इनसे हमारी बातचीत पहले भी हो चुकी थी और जिस संस्था के नाम पर ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इस विषय पर भी बात हुई। लेकिन मामला ये है कि ये जांच का विषय है। बिल्कुल इस चीज़ पर जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत अगर ऐसे कुछ मामले उभर कर आ रहे हैं कि ये लोग इस संस्था के नाम पर इस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में बुराइयाँ फैला रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, इस गाँव को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से ये लोग, इस गांव के लोग जी रहे हैं। इनको घुटन होती है बाहर निकलने के बाद। ये लोग बाहर जब जाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि शादी विवाह के लिए भी इन लोगों को समस्याएं होती हैं, झेलते हैं ये लोग। क्यों चाचा, शादी विवाह के लिए आप लोग जब बाहर जाते हैं तो अगर गांव का नाम बताते होंगे, क्या कहते हैं लोग? गांव के लोग, गांव का नाम बताने पे लोग यही कहते हैं कि देखो बेटा, बाबू, भाई, चचा, ऐसा है कि आपके गाँव में शादी करना तो ठीक है, मगर हम लोग शर्म कर रहे हैं कि वहाँ पे नाच गाना मुजरा की आड़ में वेश्यावृत्ति दे व्यापार होने लगा। आपको शादी करनी है मेरे गांव में तो आप मुगल सराय से करिए, दिलदार नगर से करिए, बनारस से करिए, तो हम आपके घर शादी कर लेंगे। हमारी तो उतनी गांव नहीं है कि मैं बाहर से जाकर शादी करूं। मैं यहाँ गांव में 300-350-400 रुपये की मजदूरी करने वाला व्यक्ति, मेरे 18-19 वर्ष की 2-2, 3-3 लड़कियाँ हैं, मैं कहाँ से शादी कर पाऊँगा? इन लोगों के चलते पूरा गाँव बदनाम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो बार बार प्रधान जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये बिन बुनियाद है। ठीक, सारे गांव में आप जाकर घर घर, हरिजन बस्ती, राजभर बस्ती, यादव बस्ती, राजभर, भुनियार बस्ती, पंडित के बस्ती में जाकर आप ये बात पूछ सकते हैं कि मेरा प्रधान कैसा है। मेरा प्रधान, किसी के घर मृत्यु हो जाती है गैर कौम के घर में, तो अपनी ट्रैक्टर बेचता है, 1000 रुपया देता है। अगर कोई और गरीब है, असहाय है, तो कहता है कि जो चाहिए वो ले जाओ। और फिर भी इनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, ये लगा रही हैं कि प्रधान जी हम लोगों से पैसे लेते हैं और रिश्वत लेते हैं, हमारा धंधा चालू यही करवाए थे। इसमें सारी जो बातें हैं सारी बेबुनियादी। बिल्कुल प्रधान पुत्र, हाँ, ये भी आरोप उनके द्वारा यही कि पहले आप उनसे पैसे वो लोग देती थी, अब वो मना कर रही है, तभी आप लोगों ने उनका विरोध किया। दरअसल है क्या कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमसे लड़ने के लिए, इस समाज से लड़ने के लिए जो ये गंदा काम कर रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्लेम लगा रहे हैं बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और एक कहावत है ना कि जब आदमी अच्छा काम करता है तो बुरे वाले को और बुरा लगता है, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढवे करेगा कि नहीं मैं इनका विरोध कैसे करूँ। तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि वो एक चैनल के माध्यम से कह रही थी कि हम नृत्य कला करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि यदि आप नृत्य कला करती हैं तो आपके बच्चे पैदा कहाँ से हुए? अगर बच्चा पैदा हुए तो बिन बाप का तो बच्चा हो नहीं सकता, कोई ना कोई बाप तो होगा। यदि आप बोलती हैं कि हम 10 में से किसी एक से संबंध बनाते हैं, तो हम आप पुरुष से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दुनिया के सामने या मीडिया के सामने आगे कह दे कि ये मेरा लड़का है, तो जो कहिएगा सो। और एक बात मैं और बता दूं कि बदलते भारत के साथ हम भी बदलना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि यार क्या, अच्छा मतलब प्रथा मतलब क्या होता है? गलत, मेरा बाप चोरी करेगा तो मैं भी चोरी करूंगा? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हमारा देश 1947 को पूर्ण आज़ाद हो गया, 1952 में संविधान कानून लागू हो गया, लेकिन उस समय से लेकर यूपीए की सरकार तक 2014 तक
भारत में तो झंडा फहरते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, एक जम्मू कश्मीर में और एक भारत में। लेकिन मोदी जी की एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई और फिर क्या हुआ कि 370 धारा हटा, वो समानता भारत की तरह हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है जब वो 370 धारा हट सकता है, गौ का मेला खत्म हो सकता है, तो वेश्यावृत्ति क्या चीज़ है, इसे भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसी चीज़ें गाँव में हो रही हैं, मैंने तो पहली बार सुना कि ऐसी चीज़ें गांव में भी होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें गांव में होंगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा जो गांव का समाज है, सबसे बेहतर, सबसे शुद्ध सब माना जाता है। लेकिन अगर इस तरीके का यहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं इससे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर। इसलिए मैं भी मांग करना चाहूँगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि कृपया इन चीज़ों पर जांच के उपरांत अगर ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द बंद करा जाए।